बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर फरामी फ्राम स्टेट 42। व्यूअर्स, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी तकरीबन तमाम वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुस्तनद होती है और टाइम टेस्टेड है। हम झूठ नहीं बोलते, सही बात करते हैं और अक्सर हमारी जो पेशन गोइयाँ होती हैं वो सही साबित होती हैं। रियल इस्टेट आफ्टर IMF एंट्री, ये हमने 12 जुलाई को अपलोड की थी। उसमें हमने टैक्सेस का जिक्र किया था कि नए टैक्सेस जो लगे हैं बजट में उनका क्या इम्पैक्ट होगा। उसमें हमने जानबूझ के E7 का जिक्र नहीं किया था क्योंकि एक ज़ालमाना टैक्स था और इलॉजिकल था, इसका लगाना भी नहीं बनता था और इसका सस्टेन करना भी नहीं बनता था। वही हुआ जो हमें लग रहा था कि अगर लगा भी तो चलेगा नहीं। इसका इतना बुरा इम्पैक्ट आया मार्केट के ऊपर कि डील्स होना बंद हो गई और DH खाली पड़ा होता था। वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता था ट्रांसफ़र के लिए। कभी 2 हो रही हैं, कभी 4 हो रही है, कभी 6 हो रही है और कुछ दिन तो ऐसे भी थे जैसे ट्रांसफ़र ही नहीं हुए। इसलिए हुकूमत को बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह एहसास हो गया। उन्होंने E7 को स्लैश कर दिया है पंजाब से टोटली। बाकी सूबों में भी इसको काफ़ी सॉफ्ट कर दिया, लेकिन वहाँ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको टोटली ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पेस पकड़ेगी और रीस्टार्ट होगी, रीबॉर्न हो गई है मार्केट और इंशाल्लाह गुड डेज कमिंग, आइंदा जो है वो अच्छे दिन आएंगे। FBR ने इस बजट में किया ये था कि एक तो DC वैल्यू को और FBR वैल्यू को मिला दिया था। दूसरा ये कि FBR वैल्यू में 1% का इजाफा किया था कि 2% गेन टैक्स और 2% जो एडवांस टैक्स था उसको 3% कर दिया था। जो नॉन फाइडर है उसके लिए तो तकरीबन जो 7% से 10-11% तक जब देना सेलर हो या परचेज तो तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया। उसका ये भी ख़त्म कर दी इन्होंने कि नॉन फाइडर जो वो ले नहीं सकता, उसको फाइडर होना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया कि FBR वैल्यू जो है सिर्फ इंक्रीज नहीं की गई थी हर जगह पे इन्होंने, बल्कि लॉजिकल एनालिसिस करके कुछ जगहों के ऊपर इन्होंने कम की थी 10 से 12%, कुछ जगहों पर 10 से 15% बढ़ाई भी थी। लेकिन ये बढ़ाने का इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ इसका। बस ये प्रिज्म के, अगर हम DH9 प्रिज्म की बात करें तो इसमें एक साल के प्लाट के ऊपर टोटल फर्क जो आ रहा था E7 से पहले वो 1,08,000 रुपये आ रहा था और 5 रुपये के प्लाट की ट्रांसफर के ऊपर टोटल जो इंक्रीज हुआ वो 27,000 रुपये हुआ था। इसलिए इतनी मामूली सी रकम के इजाफे से कोई फर्क पैदा नहीं होता, इतना बड़ा फर्स्ट क्रिएट नहीं होता। लेकिन फर्स्ट क्रिएट किया था E7 में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह FBR को बहुत जल्द पता चल गया कि इससे मार्केट बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया और कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो कोई पैसे भी नहीं आएंगे, इसलिए उसको उन्होंने स्लैश कर दिया। तो ये मार्केट किलर एक टैक्स था जो कि खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोबारा जो है ये सेल की परचेज की एक्टिविटी दोबारा इंशाल्लाह मार्केट में उम्मीद है कि जैम होने के बाद जो रिस्टार्ट हो जाएगी और जब भी कुछ चीज़ जैम होती है तो उसको रिस्टार्ट होने में चंद रोज़ लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं FBR के भी और हुकूमत पाकिस्तान के भी और फ़ौज पाकिस्तान के भी, जिन्होंने अवाम का ख्याल किया और इस टैक्स को जो है वो ख़त्म किया है। अब इसके खात्मे के बाद हमें उम्मीद ये है कि बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा, मार्केट में एक दोबारा से एक जान आ जाएगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट बहुत अच्छा बिजनेस देगी और लोग इंशाल्लाह जो है पहले की तरह फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। ओवरसीज़ के लिए भी काफ़ी मराहत दे दी गई हैं, उनको भी पहले जो थ्रेट्स दिए गए थे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में ये होगा वो कुछ भी नहीं है। अब ओवरसीज़ वाले भी आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, वॉच करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें दोस्तों से। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया।